नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सूत्रकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करके आगे बढ़िए। और जितने वीडियो अगर अच्छे लगे तो कमेंट्स में ज़रूर कुछ न कुछ लिखिए, ठीक है, और शेयर भी करिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सूत्रकाल। अभी तक हमने पढ़ा था विवाह के बारे में, ठीक है, कि विवाह जो है वैदिक सभ्यता में विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था अनुलोम विवाह, अब एक प्रतिलोम विवाह। उसके बाद मैंने वंदनीय विवाह 4 बताया था और 4 जो है निंदनीय विवाह बताया था। जो हमारा वंदनीय विवाह है वो मान्य है और ये जो निंदनीय विवाह है ये अमान्य है, ठीक है। अब हम जो है आप लोग गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह के बारे में मैंने बता दिया है। अब इससे आगे हम सूत्रकाल के बारे में सूत्रकाल से शुरू करते हैं। सूत्रकाल, ठीक है। पहली चीज़ तो सूत्रकाल का जो समय है 600 या फिर कह सकते हैं 500 BC, मतलब ईसा पूर्व से, ठीक है, 200 ईसा पूर्व या BC तक कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये जान गए कि उसमें अगर सूत्रकाल का समय पूछा जाएगा, सॉरी 200 नहीं 300 BC तक, ठीक है। सूत्रकाल का समय 600 ईसा पूर्व से लिखना चाहिए तो नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, कि सूत्रकाल का तिथि निर्धारण 600 या फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम सूत्रकाल लिख भी देता हूँ मैं, नंबर 1 करके लिखते जाइएगा भी, ठीक है। सूत्रकाल का तिथि निर्धारण निर्धारण 600 या फिर 500 BC दोनों में से लिख सकते हैं, से 300 BC तक है, ठीक है। सूत्रकाल का तात्पर्य उस काल से है जब वैदिक साहित्य या फिर वैदिक काल को जो है, अब जान लीजिए कि वैदिक काल मैंने अभी आगे पढ़ाया था तो वैदिक काल बहुत ही बड़ा था, ठीक है। तो वो जो बड़ा है तो कभी भी बड़े चीज़ों को संभाल के आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करने की ज़रूरत होती है, छोटा करने की ज़रूरत होती है। तो सूत्र मैंने बताया है, इंग्लिश में फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में सूत्र कहते हैं। तो सूत्र किस लिए होता है, छोटा सा होता है लेकिन उसे रखते ही खटाक से बड़े बड़े चीज़ों के आंसर आ जाते हैं, तो वही सूत्र होता है, ठीक है। वैसे ही ये भी हमारी वैदिक सभ्यता को अक्षुण्य मतलब हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए हमें सूत्रकाल की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, कि हमेशा वो चीज़ें हमें मिलती रहे या वो चीज़ें हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहें, तो उसके लिए हमें सूत्रकाल की आवश्यकता पड़ी। तो लिख लीजिएगा, सूत्रकाल से तात्पर्य काल से तात्पर्य उस काल से है तात्पर्य वैदिक सूत्रकाल का तात्पर्य वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए
उसे संक्षिप्त करने की आवश्यकता पड़ी के लिए वैदिक साहित्य को संक्षिप्त मतलब छोटा, ठीक है, करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, 2 लाइन आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वैदिक साहित्य में हमने बता दिया है कि इसका समय कितना है। दूसरी चीज़ मैंने बता दिया है सूत्रकाल क्या है, या सूत्रकाल का तात्पर्य किस चीज़ से है, ठीक है। इतनी जो चीज़ें जान गए। अब सूत्रकाल में हमें पढ़ना क्या है? सूत्रकाल में हमें वेदांग पढ़ना है, वेदांग, ठीक है। अब वेदांग कितने हैं तो वेदांग लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। देखो मैंने एक बताया था वेदांत, वेदों का अंत जो होता है वो होता है वेदांत। वेदों का अंत क्या है? उपनिषद जो है वेदों का वो अंत का है, हिस्सा है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। लेकिन वेदांग क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। वेदांग जो है 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिख लीजिएगा पहले। पहले यहाँ पे प्रकार लिखिएगा, प्रकार, यहाँ पे संबंध या विषय लिखिएगा, विषय, और आखिरी वाला लिखिएगा वेदों के साथ तुलना, तुलना भी लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, वेदों के साथ, ठीक है। तो हम बताए हैं कि पहले प्रकार में लिखिए वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, प्रकार मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है पहले ही, ठीक है। पहला शिक्षा, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। दूसरा कल्प, तीसरा हमारा है निरुक्त, चौथा हमारा है व्याकरण, पांचवा हमारा छंद, और छठवां हमारा है ज्योतिष, ठीक है। ये हमारे 6 जो हैं वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ज्योतिष, हाँ 6 हो गए, ठीक है। इतने जो हैं हमारे क्या हैं? वेदांग हैं। अब इनका संबंध किससे है? शिक्षा का संबंध अगर विषय से पूछ लिया कि ये बताइए शिक्षा का संबंध किस विषय से है, तो वो विषय कौन सा होगा? तो उसके बारे में भी लिख लीजिएगा, ध्वनि। शिक्षा का संबंध ध्वनि विज्ञान से है। शिक्षा को जो हम सुनते हैं ना, सुनते हैं, ठीक है, तो ध्वनि से, ध्वनि हमारे कानों में जाती है, तभी हमें जो है पता चलता है कि ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही शिक्षा है। कल्प, कल्प का अनुष्ठान, अनुष्ठान या फिर यहाँ पे कर्म कांड भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ये बताइए कल्प का संबंध किससे है, ठीक है, या कल्प किसका विषय है, तो कल्प में क्या लिखा? अनुष्ठान या यज्ञ, पूजा पाठ, यही सब जो है बताया गया है, उसी के बारे में जानकारियां बताई गई हैं कैसे करना है। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति विज्ञान, ठीक है। व्युत्पत्ति विज्ञान क्या है? व्युत्पत्ति मीन्स उत्पन्न होना, ठीक है। निरुक्त क्या है? उत्पन्न, उसका संबंध कितना है? उत्पन्न करने से है, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण जो है चतुष्पदी है, चतुष्पदीय, चतुष्पदीय शैली लिख लीजिए, ये विधा लिख सकते हैं, ठीक है। व्याकरण में हम हमेशा देखते हैं कि व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण जो है, सॉरी मैंने व्याकरण नहीं, चतुष्पदी छंद होता है, ये मैंने व्याकरण में लिख दिया है, ठीक है। व्याकरण है भाषा शैली, भाषा शैली है। और जो हमारा छंद है ये चतुष्पदी है, इसमें 4 पद होते हैं, चतुष्पदी शैली। और जो हमारा ज्योतिष है इसमें हम
ब्रह्मांड नक्षत्र की भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी। ठीक है, इतना आ रहा है, देखते हैं पहले, अगर आ रहा है तो आगे और चलते हैं। हाँ अभी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे शिक्षा को। ठीक है, शिक्षा को क्या कहा गया है? ठीक है, वेदों का क्या कहा गया है? शिक्षा को, शिक्षा को वेदों का कान कहा गया है, वेदों का कान। ठीक है, कल्प, कल्प, कल्प को क्या कहा गया है? वेदों का हाथ कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदों का हाथ कहा गया है। निरुक्त, निरुक्त को क्या कहा गया है? वेदों का, वेदों का कान कहा गया है। ठीक है, निरुक्त को। व्याकरण को, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, वेदों का मुख कौन है? अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए वेदों का मुख किसे कहते हैं, तो वेदों का मुख जो है हमारा क्या है? व्याकरण है। छंद, छंद के बारे में, वेदों को, वेदों का पैर कहा गया है। ठीक है, वेदों का पैर किसे कहा गया है? छंद को। और ज्योतिष, आखिरी बचा है ज्योतिष, वेदों की आंख। ठीक है, सबसे पहली चीज, शिक्षा को क्या कहा गया है? वेदों का कान कहा गया है। कल्प को क्या कहा गया है? वेदों का हाथ कहा गया है। निरुक्त को क्या कहा गया है? वेदों का कान कहा गया है। व्याकरण को क्या कहा गया है? वेदों का मुख कहा गया है। छंद, छंद को क्या कहा गया है? वेदों का पैर कहा गया है। ज्योतिष को क्या कहा गया है? वेदों का आंख कहा गया है। ठीक है, अगर कोई आपसे संबंध पूछे तो शिक्षा का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान से है। ठीक है, ये ऐसे पूछेगा, वेदांगों में शिक्षा का संबंध किस विषय से है? ठीक है, संबंध किस विषय से है? तो ध्वनि विज्ञान से है। ठीक है, वो विषय कौन सा है? ध्वनि विज्ञान है। अगर आपसे किसी ने कल्प के बारे में पूछ दिया तो बता देना अनुष्ठान से संबंधित है। निरुक्त के बारे में पूछेगा तो व्युत्पत्ति विज्ञान है या उत्पत्ति विज्ञान है। व्याकरण से कोई कहे तो भाषा शैली है। व्याकरण क्या है? एक भाषा शैली है। छंद क्या है? चतुष्पदी शैली है, 4 पद होते हैं उसमें। ठीक है, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है ब्रह्मांड नक्षत्र की जो है भविष्य का वाणी करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ज्योतिष कहा जाता है। ठीक है, और ज्योतिष को वेदों में का क्या कहा गया है? वेदों की आंख कहा गया है। देखो सब कुछ ये कहा गया है, ये कहा गया है, पैर कहा गया है, नाक कहा गया है, कान कहा गया है, यही कहा गया है ना। देखो कान, हाथ, ओहो, ये पहली चीज जो ध्वनि विज्ञान है, ये वेदों की नाक है। ठीक है, हर चीज नाक ही से स्टार्ट होती है। कहते हैं ना नाक कट गई, सुना ना कि खाली रामायण में नाक ही कटी थी कि पूरा का पूरा रामायण लिख दिया गया। ठीक है, सिर्फ एक नाक कटने की वजह से बातें बहुत आगे चली गई। ठीक है, तो नाक बहुत ज़रूरी है, नाक बचा के रखनी है। ठीक है, तो शिक्षा, इतना चीज़ आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी बहुत कुछ बताना है, इतने में टाइम, चलिए हम मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। आप लोग रोक के लिख लीजिएगा वीडियो को। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि जी की एक पुस्तक है व्याकरण की। ठीक है, तो पहली पुस्तक है व्याकरण की पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, तो लिख लीजिएगा पाणिनि, पाणिनि, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना की, रचना की। यह
व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है? व्याकरण की पुस्तक है। ये चीज़ें समझ गए। नंबर एक एक करके लिखना, एक तरह से लिखिए कि हम विशेषताएं किसी चीज़ की जान रहे हैं। ठीक है, सूत्रकाल में ही ये सब चीज़ें आती हैं तो इसलिए बताया जाएगा। यास्क जी ने निरुक्त की रचना की है। किसकी रचना की है? अभी मैंने बताया था। ठीक है, कल्प के बाद पहले तो बताया था शिक्षा, फिर कल्प, फिर निरुक्त। तो यास्की जी ने निरुक्त की रचना की है। नंबर 2 लिख लीजिएगा। यास्की जी ने निरुक्त की रचना की है, जो शास्त्रीय संस्कृत गद्य की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। शास्त्रीय संस्कृत गद्य की सबसे प्राचीन ग्रंथ लिख लीजिएगा। सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ है। नंबर 3 डालिएगा हेडिंग। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी पर टीका, सुना होगा, एक किताब का नाम है। ठीक है, अष्टाध्यायी का टीका, अध्यायी का टीका ये लिखा गया है शुंग काल में। ठीक है, ये जो है शुंग काल का है। अष्टाध्यायी पर टीका ये शुंग काल में ही लिखा गया है। ठीक है, हाँ, तो शुंग काल में पतंजलि जी थे। पतंजलि ने लिखा है अष्टाध्यायी पर टीका। ये इसका एक और नाम है, लिखा है इसे, लिख लीजिएगा, जिसका नाम महाभाष्य है। क्या है? महाभाष्य है। ठीक है, चौथा लिख लीजिएगा इसी में। कल्प नामक वेदांग कल्प नामक वेदांग से निकला सूत्र ग्रंथ है। निकला सूत्र ग्रंथ जो 3 प्रकार के हैं। कल्प नामक वेदांग जो है, दूसरा मैंने बताया था शिक्षा, कल्प, निरुक्त, तीसरे में मैंने बताया था, जो दूसरे नंबर का मैंने कल्प बताया था। कल्प से के भी 3 भाग हैं। ठीक है, कल्प के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो तीनों भागों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 लिखिएगा, स्रोत सूत्र। ठीक है, पहला है कल्प नामक जो वेदांग है, उसके 3 भाग हैं। तो पहला भाग का नाम है स्रोत सूत्र, दूसरे का नाम लिख लीजिएगा गुह्य सूत्र, और हमारा जो तीसरा है वो है धर्म सूत्र। ठीक है, इसे वशिष्ठ धर्म सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि द्वारा ये लिखा गया है धर्म सूत्र, इसीलिए इसे वशिष्ठ धर्म सूत्र भी कहते हैं। स्रोत सूत्र, ठीक है, स्रोत सूत्र में यज्ञ, ठीक है, यज्ञ कैसे किया जाए उसके लिए बताया गया है। तो नंबर 1 डाल के लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इतना लिखेंगे, क्योंकि नंबर 1 लिखिएगा। इसमें एक ही चीज़ लिखना है, यज्ञ की विधि का वर्णन किया गया है,
ठीक है। कल्प सूत्र में जो है, कल्प सूत्र जो 3 भागों में बटा है, तो उसका पहला भाग जो है स्रोत सूत्र है। और स्रोत सूत्र किस लिए है कि यज्ञ का जो विधि विधान है वो अच्छी तरह से हमें पता हो, तो उसके लिए जो है हमें स्रोत सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गुह्य सूत्र, दूसरा जो गुह्य सूत्र है, गुह्य सूत्र जो है लिख लीजिएगा, गुह्य सूत्र में गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन के नियमों का वर्णन है। नियमों का वर्णन है। और तीसरा धर्म सूत्र, धर्म तो पता ही चल रहा है कि शिक्षा से ठीक है संबंधित है। धर्म सूत्र में विधि, व्यवहार एवं राजनीति से संबंधित नियमों का वर्णन है या उल्लेख है। उल्लेख है, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग फिर से। हेडिंग डालिएगा सूत्रकालीन समाज। क्या डालना है हेडिंग? सूत्रकालीन समाज। सूत्र जो काल का जो समाज था उसमें बाल विवाह होते थे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, सूत्र काल की समाज में, नंबर डाल के लिखते हैं एक एक। सूत्र काल का समाज के समाज में बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया था, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा, सूत्रकाल का समाज में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, मैंने आगे वाली वीडियो में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के भी बारे में बताया है, तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मेरी आगे वाली वीडियो को देख लीजिएगा। सूत्रकाल का समाज, सूत्रकाल के समाज में अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह प्रतिलोम विवाह से बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है। सूत्रकाल में है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह से जो है हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ने लगी। अनुलोम विवाह मैंने बताया है कि उच्च वर्ग का पुरुष होगा और निम्न वर्ग की महिला से जब विवाह होगा तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह, ठीक है, जब उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष होगा तो उसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, सूत्रकाल से ही वे चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। नंबर 3 लिखिएगा, सूत्रकाल में
स्त्रियों की दशा दयनीय, स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई, ठीक है। और पुरुषों का वर्चस्व जो है सूत्रकाल में चरम सीमा पे पहुंच गया और स्त्रियों की दशा जो है नीचे पहुंच गई, निम्न श्रेणी में पहुंच गई, ठीक है। चौथा, सूत्रकाल के समाज में युद्ध में बंदी को दास बनाया गया, बंदियों को दास बनाया गया, ठीक है। और यहीं से जो है दास प्रथा जो है एकदम विकराल रूप ले ली थी, ठीक है, कि युद्ध करो, जीतो और जीतने के बाद जो वहाँ के जितने भी लोग हैं सबको अपना दास बना लो, ठीक है, जो आप कहोगे वही वो करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। पाँचवां भी लिखिएगा। गोहिल या फिर इसे ही कहते हैं गोभिल या फिर इसी को कहते हैं गुह्य सूत्र, ठीक है। इतनी चीज़ें कहते हैं, गोहिल, गोभिल, ठीक है, गोभिल सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है, और गोहिल सूत्र भी कह सकते हैं और गुह्य सूत्र भी कह सकते हैं। तो ये लिख लीजिएगा यहाँ से। गुह्य सूत्र तो मैंने बताया तीनों को कहते हैं। तो गुह्य सूत्र में पत्नी को गृह कहा गया है। गृह मतलब घर कहा गया है, पत्नी को गृह कहा गया है, ठीक है। जो पत्नियां होती हैं वो क्या होती हैं? हमारा घर होती हैं। ये चीज़ें याद रखना, नहीं तो नहीं याद रखोगे तो पत्नी जो है नाराज हो जाएगी, और जब नाराज हो जाएगी तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। वशिष्ठ धर्म सूत्र या धर्म सूत्र लिख दे रहा हूं मैं। वशिष्ठ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है, एक श्लोक है, मैं लिख दे रहा हूं। पिता रक्षति कौमरे, पिता रक्षति कौमारे, ठीक है। पिता रक्षति कौमारे, पिता जो है कुंवारी कन्याओं के जो है रक्षक होते हैं, ठीक है। पिता रक्षित कौमरे, भर्ता रक्षित यौवने, भर्ता रक्षति यौवने, ठीक है। भर्ता मतलब पति रक्षा करता है यौवन में। शादी के बाद जो है एक स्त्री की रक्षा कौन करता है? उसका पति करता है, ठीक है। तीसरा है रक्षन्ति अस्त वीरे, रक्षन्ति अस्त वीरे पुत्रः, रक्षन्ति रक्षा करता है पुत्र बुढ़ापे में, ठीक है। बुढ़ापे में स्त्री की रक्षा कौन करता है? पुत्र करता है। और आखिरी है ना स्त्री स्वतंत्र मार्य हति, ठीक है। स्त्री स्वतंत्र रूप से मर भी नहीं सकती, ठीक है। पहली चीज, पिता रक्षित कौमरे, पिता जो है कन्याओं का जो है रक्षा करता है। शादी के बाद पति उस स्त्री की रक्षा करता है और बुढ़ापे में पुत्र स्त्री की रक्षा करता है। ना स्त्री स्वतंत्र मर्यते, ठीक है। स्त्री के मरने तक वह स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हिटलर जी ने एक बात कही थी, ठीक है, कि झूठ को
इतनी बार बोल दो कि वो सच लगने लगे। ठीक है, इतनी बार झूठ बोलो, एक ही शब्द को इतनी बार बोलो, इतनी बार बोल दो कि वो सच लगने लगेगा। ठीक है, एक ही चीज़ को अगर हम 1 महीने तक लगातार वही चीज़ किसी को कहते हैं तो वो बातें जो हैं सच लगने लगती हैं। ठीक है, इसीलिए कभी झूठ को जो है कई बार मत कहिएगा, अपने परिवार में, नहीं तो आपके परिवार में फूट पड़ जाएगी। ठीक है, अगर मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं तो बंद कर दीजिए, किसी के ऊपर शक कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। अगर आप शक में बिजी हो जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस जीवन में हर एक चीज़ जो है, जो होना है वो होगा, उसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। अगर आप अपने आप को शांत रखेंगे तो स्वाभाविक है आप अपने जीवन में सफल होना ही होना है। ठीक है, मन को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या होता है, जब मन शांत होता है तो हमारा दिमाग जो है ज़्यादा तेज़ी से चलता है उसकी अपेक्षा जो गुस्से में रहता है। ठीक है, हाँ, तो ये भी हो गया। थोड़ी चीज़ें और लिख लीजिएगा। वशिष्ठ ऋषि, इसमें 7वां नंबर डाल दे रहा हूँ, आ रहा है शायद। वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा था, लिखिए, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वशिष्ठ जी ने कहा है कि पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। स्तंभ ऋषि जी ने भी कहा है कि जो भी पत्नी का परित्याग करता है वो एक कठिन दंड का भागीदार है। तो ये भी लिख लीजिएगा, नीचे आएगा, नहीं तो लिख देता, देख लेता हूँ, अगर आ रहा है तो लिख दे रहा हूँ, अभी आ जाएगा। हाँ, नंबर 8, स्तंभ ऋषि जी ने कहा था कि पत्नी का त्याग करने वाले पुरुष को कठिन दंड मिलना चाहिए। ठीक है, स्तंभ ऋषि जी ने कहा था कि पत्नी का त्याग करने वाले पुरुष को कठिन दंड मिलना चाहिए। और एक लाइन इसमें और लिखी है, इसके बाद फिर मैं ऊपर एक लाइन लिख दे रहा हूं। सूत्रकाल में ही वर्ण संकर, एक नंबर लिख लीजिएगा, 9 नंबर यहां पे डाल के, वर्ण संकर की संकल्पना की गई है। नौ नंबर में वर्ण संकर की संकल्पना की गई है, ये डाल लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं रामायण के बारे में। ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। बार बार तो ये जूते में फंस के गिर जा रहा है मेरे दोस्तों। तो वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी हो जा रही है, इसलिए नेक्स्ट डे आपको देख लेते हैं। हाँ, 34 मिनट हो गया है, 35वां मिनट चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, गुड बाय। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।